हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर सर गुड इवनिंग सर। अरे एक्सक्यूज मी लगी चालू हो गया। गुड अरे इवनिंग बाबा, सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? सर टेस्ट का रिजल्ट सर मुझे 19 मार्क्स थे। हाँ हाँ, बड़ी खुश दिख रही है मैडम। 19, अगर 9 आते थे तो बोलती भी सर नहीं थी। मुझे भी सर 19 आउट ऑफ 20। हाँ मैम। हाँ मुझे सर 60 मुझे भी 19 आए। मुझे 20/20। कोई स्टूडेंट ने 20 आउट ऑफ 20 लिया, मैं परेशान हो गया। मैंने हार्ड पेपर निकाला था। सर मुझे 18। सर मेरा सर मुझे 14 क्वेश्चन जरा सा गलत हो गया। चलो आपके आंसर मार्क्स चैट बॉक्स में पुटअप कीजिए फास्ट। मार्क्स एक ही बार, वन स्टूडेंट वन टाइम। सर पेपर इजी था। हाँ, कि कौन है जो मॉर्निंग में 6 o'clock को वेकअप किया? सर 8 o'clock के उठ के 12 o'clock को पढ़ाई शुरू की थी। नहीं नहीं, किसको ऐसा लगा कि मैं सच में 6 बजे डाल दूंगा? कौन 6 बजे को वेकअप किया था? क्या बात है तीर्था, वेरी गुड। अनीश भी गुड गुड। आपको सच में लगा कि मॉर्निंग में मैं लूंगा? किसी ने नाइट में स्टडी की? सर मुझे रेगुलर टाइम ही लगा 3 to 11। वन आवर में स्टडी कर दिया आपने? इजी हेलो था सर। इतना? हाँ बोलो। सर मैं अक्षरा बोल रही हूँ सर। मैंने रात को स्टडी की थी सर। मुझे लगा सच में आप सुबह सुबह एग्जाम ले लोगे सर। अरे मैं मैंने सवेरे, रात को स्टडी की। मैं 7 o'clock को एग्जाम लेने वाला था, बट प्रॉब्लम क्या हो गया, मुझे कल टाइम नहीं मिला क्वेश्चन बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने सर मॉर्निंग में 7 क्वेश्चन, o'clock को। हाँ लेने वाला, सरप्राइज देने वाला था। जिनकी छूट गई उनकी छूट गई, जिन्होंने दी उनकी दी। सर आप टॉप 10 बताने वाले हैं ना? हाँ बेटा बताऊंगा बताऊंगा। बट सच में आपने पढ़ाई की, और अब मुझे लगता है सबके आपके पेरेंट्स खुश हो गए, मेरा लालू पढ़ाई कर रहा है, मेरी नहीं सर, मम्मू मेरी पढ़ाई मम्मी बोली 1 मार्क कुठे गेला रे। अरे बाप रे, कौन है रे वो? मैम मैं सर मैं कौन, मैं कौन? सर हाँ हाँ कुणाल। हाँ, सर बोलो आदिश्वर। सर मेरी ना फर्स्ट क्लास मिस हो गई थी सर। तो सर मुझे फर्स्ट क्लास में वो जो सिखाए वो आया ही नहीं। ठीक है, उसके रिकॉर्डेड सेशन में आज भेज दूंगा सब आपके 3-4 डेज के, राइट? सर हाँ सर। मेरी मम्मी बोली कुणाल की। तो ओके ओके, कुणाल कुणाल आपने पढ़ाई की ना, बट किसके पेरेंट्स को प्राउड फील हुआ, बाप रे मेरा बच्चा पढ़ाई को लग गया? नहीं प्राउड हुआ? पर आपके पेरेंट्स प्राउड फील नहीं करते आपके ऊपर, आप पढ़ाई करते हो तो? लॉकडाउन में भी Yes, पढ़ाई sir. कर रहे हो। यस। बहुत बुरे हाल है बेचारों के, बच्चों के, इतनी पढ़ाई कर भी पेरेंट्स अप्रिशिएट नहीं मेरे पप्पा तो बोलते सर करते। की लवकर उठत जाण अभ्यास करत जा, त्याला महत्व आहे. कशाला महत्व है? लवकर उठून अभ्यास करायला. उठते जाए बेटा, 4 o'clock को उठने का, बुक पकड़ने का, और तकिए के नीचे डाल के और सो जाने का। रुद्र वैसे ही करता है ना रुद्र? यस सर। चलो आगे स्टूडेंट्स, अरे काफी सारे स्टूडेंट आए। ओके, अभी तक 4 o'clock 6 o'clock हुआ ही नहीं। सर सबके माइंडसेट में बढ़िया है कि जब मीटिंग है तभी शुरू करेंगे। 5-10 मिनट पहले नहीं आ सकते। चलो तब तक युवराज, युवराज यू आर फ्रॉम विस, यू आर फ्रॉम परतूर। यस आज आपका एडमिशन हुआ बेटा, टुडे इज योर फर्स्ट डे। गुड गुड। सर मैंने सब 13 पेजेस को रट्टा मारा. युवराज बेटा आज फर्स्ट डे है आपका, ओके? तो टॉपिक ना आज एंड हो रहा है, तो मे भी आपको कुछ पार्ट आज समझ में आएगा या नहीं आएगा, हो सकता है। कल से फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो कल से आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी आपका मिस हुआ है ना, बहुत इजी और अच्छी जो थी। भी मिस हुआ है ना, उसको मैं रिकॉर्डेड सेशन अपने विश्वा के ऐप पे कनेक्ट करने वाला हूँ कल तक। ओके, तो आपका लास्ट वाला भी पार्ट कवर हो जाएगा। ओके सर। तो टेस्ट इजी लगी? सर MP4 डालना सर, क्यों यूट्यूब पे इतना बड़ा सेशन डालोगे तो सर पूरा नेट खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, वाईफाई है भाई हमारे पास। सर मुझे 19 of 20 मिले। क्या बात है, देखो कैसी खुशी होती है।
20. सर 20 on 20. खुद के सक्सेस की कैसी खुशी होती है ना अगर अच्छा स्कोर आ गया तो ये होता है हार्ड वर्क करने का सर नतीजा। मुझे 20 on 20. नहीं तो सर सिर्फ 10 मार्क्स आए, 20 on 20. रोकर कोई मतलब नहीं है। स्टडी करना यही आपकी जिंदगी का मकसद है। सर ओके मिस्टेक से ही तो हम सीखेंगे ना। भाई रुद्र, आपकी ज्ञान की बातें रखने वाले हैं हम, प्रवचन बहुत अच्छी बातें करते हो आप। सर दादाजी बोलते तो मैंने भी बोल दिया। अच्छा अच्छा, आप भी दादाजी हो बेटा, टेंशन नहीं। चलो अभी हमको कहा जाना है, विश्वा ऐप पे आपके मार्क्स बताने हैं। देखो जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया वो ठीक है, जस्ट मैंने एग्जाम क्यों रखी थी आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है मैंने क्यों रखी हूँ? रिवीजन रिवीजन के लिए अटेंटिव है सर, रिवीजन के लिए सर कौन अटेंटिव है और कौन इसलिए सर, अरे, रिवीजन के लिए मुझे चेक करना था कि सर विश्वा का अटेंडेंस ऐप विश्वा का ऐप काम पे कौन ज्यादा आता है? हाँ सर, विश्वा का चेक करना था सर, विश्वा का चेक करना था। विश्वा का ऐप चेक करना था। और दूसरी चीज मुझे ये चेक करना था, आप में से कौन है जो डेली स्टडी करते हैं, डेली ओके, या जो मैंने पढ़ाया। और मुझे ये भी चेक करना था कि कितने बच्चे जो काजू बादाम पिस्ता घर पे खाते हैं तो उनको अच्छे मार्क्स आ गए। सर मैं 4 खाता हूँ रोज। तो ध्यान में आ गया। स्टोरी मेरी मम्मी डैडी को बता देता तो मुझे पता चला है कि जिन्हें अच्छे मार्क्स आए उनके घर पे कुछ ज्यादा ही पिस्ता बादाम काजू आते हैं। अगर मेरे घर पे कम पड़े तो मैं उनके घर पे कॉल करके मंगा लूंगा। नहीं सर, हम नहीं खाते। नहीं सर, मैं तो बादाम और काजू को भी नहीं खाता, मतलब बहुत रेयर टाइम खाता हूँ। बट मैं बहुत खुश हूँ कि कुछ स्टूडेंट क्यों ना हो उन्होंने आउट ऑफ स्कोर किया है, और बहुत सारे स्टूडेंट ने 12 के ऊपर स्कोर किया है, यानी मोर देन 60%। आई एम वेरी हैप्पी। नहीं 60% के ऊपर जरा अच्छा स्कोर होता है। 100%। हाँ भाई, कुछ बच्चों ने तो 95%. सर 100%. देखो 95%। लंका में आग लग चुकी है और आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। 95%. तो टेंशन मत लो, सर 95%। इस बार भी महाराष्ट्र का जो गढ़ है होमी भाभा का, वो विश्वा ही ब्रेक करेगा, क्योंकि आप जैसे होनहार स्टूडेंट विश्वा को जो मिला है। राइट, एक आवाज दी और बच्चों ने रात भर पढ़ाई की और ऐसे मार्क्स लिए कि घर वालों ने इतना पीटा कि गोदड़ी लेके चिल्ला रहे थे, डेका हेक्टो किलो मारिया मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा। आए ना मुझे 3 पेरेंट्स के फोन, सर वो बच्चा एड़े जैसा कर रहा है, बोले उसको हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, क्या वो गोदड़ी लेके घूम रहा है पूरे सोसाइटी में। एक बच्चे ने तो वॉचमैन को भगा दिया और खुद जाके बैठा चेयर पे और वापस चिल्ला रहा है। आपने कल बोला था। डेका हेक्टा किलो मायरा। सर सच्ची। चलो देखो फर्स्ट रैंक के कितने स्टूडेंट हैं? 4। क्या बात है। जिसमें ध्रुव महाजन ने सबसे कम टाइम लिया और 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किया। फिर श्लोक अग्रवाल सेकंड, शर्विल देशपांडे 20 आउट ऑफ 23rd और समियान 20 आउट ऑफ 24th। बट ये चारों भी स्टूडेंट फर्स्ट रैंक पे, क्योंकि इन्हें 20 आउट ऑफ 20 मिली। टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऐप बताता है, ऐप का प्रॉब्लम है। बट मेरे हिसाब से आप चारों ने धुआंधार बैटिंग की और इतने कम टाइम में कैसे सॉल्व किया मैं खुद कंफ्यूज हो गया। बट जिन्होंने ठान लिया कि लंका जलानी है तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। काय की लंका जलानी है? अज्ञान की। ज्ञान होमी बाबा। बस होमी बाबा के नाम पे हमको भटके दे दो। जय होमी बाबा। सर सेकंड रैंक पे कौन है? चैतन्य जावळे, सार्थक सोमटानकर, मैथिली जाधव, अर्णव देशमुख, कुणाल जोशी, अवनी मुंदड़ा, शौर्य, सोनिया। कितने बच्चे? अनुराग, तीर्था, सानवी। बाप रे, यानी 10 स्टूडेंट 19 पे। क्या जबरदस्त। इसका मतलब सच में बादाम काजू बहुत बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ गया है बहुत। सर मैं रोज 4 खाता हूँ। शिवम मिसाल 18, यथार्थ 18, आरोही 18, मानसवी 18। मानसवी कल कितनी टेंशन में थी, अच्छा स्कोर आया। अपूर्वा
अपूर्व चौधरी, इशिता एवले, आर्यन राठौड़, ध्रुव डोंगरे, और ये इनको 18 मार्क्स है। तो 18 एंड अबो 22 स्टूडेंट है। क्या बात है, आउट ऑफ 50, सुपर। सब हनुमान चालीसा बोलते बोलते किया है शायद बच्चों ने। अक्षरा 17, भार्गवी 17, भार्गव 16, अथर्व 16, अनवी 15, सृष्टि 15, अनिश 15, अनिश रावते 15, अनिश लकड़े 15, सिद्धेश 14, आर्य 13, प्रियदर्शनी 13, अनुष्का खाड़े 13, अन्वय ददेगावकर 13, आयुष 12, पार्थ 12। बस उसके नीचे के हम नाम नहीं लेंगे, बिकॉज मुझे 60% के नीचे मार्क पसंद ही नहीं। ओके, तो ये था। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने एग्जाम दी, कोई एब्सेंट नहीं रहा। धुआंधार बैटिंग आपने। देखो, जिस दिन आपकी एग्जाम हुई उस दिन आईपीएल कैंसिल हो गया। सर सच्ची में? सच्ची भगवान ने आपकी सुनो, भगवान ने आपकी सुन ली, क्योंकि आप सबको सर पर अगर वो कोरोना से डेथ हो गई उनकी, तो फिर अगली उनकी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। नहीं। सर मुझे 11th क्वेश्चन में डाउट है। अवनी मैडम, आपके पास आपके भाई का मॉड्यूल है क्या? गुड। सर मुझे 11th क्वेश्चन में डाउट है। उससे यथार्थ को 18 मार्क्स मिले। यथार्थ क्या मालूम, दो यथार्थ है अपने पास। हाँ, आपकी बैटिंग इतनी जबरदस्त थी कि आईपीएल की टीम भी डर गई और उन्होंने ग्राउंड छोड़ दिया और भाग गए। सर मुझे क्वेश्चन 11th में डाउट है। जिसको डाउट है। सर ईजीएस का वेट का यूनिट क्या है? ग्राम। डाइंस। हाँ सर, डाइंस। सर ग्राम्स आएगा ना? हाँ सर, ग्राम से आएगा सर। अरे मेरे भाई और मेरे बहना, सुनिए, मास और वेट अलग अलग चीज होती है। हमने आपको पहले ही कहा था, मास का किलोग्राम और ग्राम है, वेट का न्यूटन और डायन है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। हाँ, तो चलो मैं अभी आपको म्यूट कर रहा हूँ। आपका प्यार भरा आवाज आपके पास रखिए, बाद में हम आपका आवाज सुनने की कोशिश करेंगे। अभी मेरा मधुर आवाज सुनिए। मैं सिंगर बनना चाहता था, और मैं सच में बना। मैं आपको आज गाना सुनाऊंगा, ओके? बस क्या बयान गा रहे हो बच्चे। सर आज नया गाना बना के पोस्ट करना पड़ेगा विश्वा क्लास। स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? चलो, वेरी चैट बॉक्स मिल ही गया क्या चैट बॉक्स। डॉक्टर रेड्डीज, बहुत नॉलेज है आपको। स्पुतनिक, हमने कितने बड़े बड़े लोगों के बच्चों के नाम याद कर लिए, राइट? स्पुतनिक के बेबी का नाम क्या है, किसी को याद आ रहा है? स्केलर एंड वेक्टर, क्या बात है। और आपने डोनाल्ड ट्रम्प तात्या के बेबियों का नाम, क्या बात है। न्यूटन डायन की जूलर क्या था? कंफ्यूज हो रहे हो यार आप? बाइडेन के बेबी का नाम क्या था? बाइडेन के बेबी का आई थिंक सो न्यूटन डायन था, और डोनाल्ड ट्रम्प तात्या नहीं, कुछ से भी कंफ्यूज हो रहा है। न्यूटन डायन था और ट्रम्प तात्या का जूल और अर्क था, आई थिंक सो। ओके, आज इस टॉपिक को हम तहस नहस कर देंगे और खत्म कर देंगे। देखो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है डेंसिटी। क्या नाम है? डेंसिटी। देखो क्या होता है, लाइफ में कुछ ऐसे एविडेंस आते हैं कि हमें भी नहीं पता ऐसे एविडेंस क्यों आते हैं।
उसी तरह से कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जो समझ में नहीं आते कि क्यों आए, और आए तो भी ये समझ में नहीं आता उसको समझाए कैसे। तो आता है डेंसिटी पार्ट सीखने के लिए जो कंफ्यूजिंग है, बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मास जहां जहां है उसके नीचे वॉल्यूम है, और मास अपन वॉल्यूम होगा तो डेंसिटी जरूर होगा। ओके, इसका एक सिंपल सा रीजन है, आपको एक छोटा सा स्टोन दिया और स्टोन के साइज दी, साइज ये है मास और ये है साइज। तो मुझे बताओ, आपने देखा है छोटा सा पिल्लू वाला स्टोन पानी में फेंका, डूब गया, क्या रीजन था? बिकॉज वाटर की डेंसिटी 1 है। ये किसने निकाला? साइंटिस्ट बाबा ने। वाटर की डेंसिटी 1 है, और ये जो स्टोन है पिल्लू वाला, इसकी डेंसिटी वाटर से क्या है? ज्यादा। इसकी डेंसिटी ज्यादा, इसलिए पानी में स्विमिंग आते हुए भी डूब गया, परेशान हो गया, तहस नहस हो गया। ये छोटा सा पिल्लू इतनी छोटी साइज रहने के बावजूद भी तहस नहस हो गया और वाटर में जाके डूब गया। इसका बेसिक रीजन था डेंसिटी। क्या था? डेंसिटी। उसी जगह हमने एक बड़ा क्या लिया, क्या कहते हैं उसे, लकड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉग कहते हैं क्या? लॉग, क्या और कुछ कहते हैं? यस, वुडन ब्लॉक, लॉग 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 लॉग। लॉकडाउन नहीं है? हाँ सर, लॉकडाउन पानी के ऊपर तैर रहा था, दैट इज नॉट लॉकडाउन, दिस इज लॉग। ये लॉग का मास बहुत ज्यादा होता है क्या? कम होता है, बट इसकी साइज बहुत बड़ी होती है। साइज क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। तो जिसकी साइज बड़ी, मास पिल्लू, डेंसिटी कम, वाटर के ऊपर स्विमिंग कर रहा है। नहीं समझो? याद करो, इमेजिन करो, इमेजिन करो उस चीज को जो आपने इतनी बड़ी लॉग लिया और उसके ऊपर बैठकर स्विमिंग कर रहे हो वाटर के अंदर, उसके बावजूद भी वो वाटर के ऊपर और आप उसके ऊपर। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा था। क्या था? वॉल्यूम। और मास, पिल्लू, पिल्लू वाला माउस, माउस नहीं, मास। देखो, आपने इतना बड़ा लॉग हाथ में उठा लिया, उतने ही साइज का आप स्टोन उठा सकते हो क्या? नेवर उठाएंगे। मम्मी, इतना बड़ा स्टोन आपने क्यों दिया? तो उसका मास बहुत हेवी है और उसका साइज छोटा है। तो जिंदगी में एक चीज याद रखो, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो पानी के अंदर गड़गड़ाता है और अंदर जाकर तहस नहस खत्म हो जाता है, और जिसकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट होता है। ये क्या है? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मास अपॉन वॉल्यूम। आपने फ्रैक्शन में एक चीज देखी होंगी, 4/10 है और 10/2 है। बिगर वैल्यू किसकी रहेंगी? फर्स्ट वाले की कि सेकंड वाले की? सेकंड का आंसर 5 है, फर्स्ट का आंसर 0.4 है। बिगर वैल्यू किसकी है? इसकी। जिसका डुम्मू छोटा उसकी वैल्यू बड़ी, जिसका डुम्मू बड़ा उसकी वैल्यू छोटी। नहीं समझा? इसलिए वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। वॉल्यूम कम, डेंसिटी ज्यादा। वॉल्यूम ज्यादा, डेंसिटी कम। जिसकी डेंसिटी 1 से ज्यादा है, मुझे बताओ इसकी डेंसिटी 1 से कम है कि ज्यादा है? 0.4। 0.4 इज ग्रेटर देन और लेस देन? लेस। इसलिए मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट ए फ्लोट होगा कि सिंक होगा? फ्लोट होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसका क्या होगा? ये 5 वाला, इसकी डेंसिटी 1 से ज्यादा है, सिंक होगा, तहस नहस होगा, परेशान होगा बेचारा। समझ में आ गया आपको एग्जांपल से? हमारी डेंसिटी कम है क्या? मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता है हमारी डेंसिटी क्या है? हम सिंक होते कि फ्लोट होते हैं?
ह्यूमन बीइंग। तो समझ जाओ हमारी डेंसिटी क्या है। मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, चलो करेक्ट। आगे आपको ध्यान में, मैं थोड़ा सा उसके वर्डिंग्स की तरफ जाता हूं। कंसिडर टू सब्सटेंसेस से आयरन एंड कॉटन ईच हैविंग द सेम मास से 1 kg। एक साइड ले लिया आयरन बाबा, दूसरी साइड ले लिया कॉटन बाबा। They will occupy different volume. Iron will occupy less volume as compared to किसके साथ? कॉटन के साथ। देखो 1 kg आयरन रखने के लिए आपको इतनी सी जगह लगती है, छोटा सा। 1 kg का ये देखा है कि आपने वेइंग बैलेंस, आप सब्जी लेने जाते हो, किराना में जाते हो, मॉल में जाते हो, तो 1 kg का वहां पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। छोटा पिल्लू फेंक के मारा, जबरदस्त लगा, मारने का नहीं बता रहा हूं, छोटा साइज होता है। और 1 kg कॉटन कितना होता है? इतना तभी होता है, इतना साइज, राइट? इतना मैं दिख रहा हूं ना आपको? आई एम विजिबल? या इतना बड़ा साइज होता है। और इतने बड़े साइज का अगर आयरन होगा तो कितना मजा आएगा। वाह मस्त। उठेगा क्या? उसको एक वर्ड है मराठी में, क्या वर्ड है मुझे कोई बताएगा? 5 kg को एक नाम दिया गया है गांव की तरफ। कोई पेरेंट्स के पूछ कर बताओ कि उसे क्या कहा जाता है। 5 kg का एक बैलेंस होता है, गांव की तरफ होता है या फिर शॉप में होता है। 5 kg का, वो डायरेक्ट 5 kg का होता है, उसे क्या कहते हैं मराठी में? धड़ा। क्या बात है अक्षरा, जबरदस्त। धड़ा धड़ा। और धड़ा कहते हैं? पूछो और पेरेंट्स और स्टूडेंट पूछो। डजन नहीं बेटा, डजन तो 12 हो गया ना, वो तो क्वांटिटी में हो गया। हम कह रहे कि 1 kg होता है, एक 2 kg होता है और एक 5 kg का होता है। गांव की तरफ दिवाली के टाइम उसकी पूजा भी की जाती है। तराजू नहीं, पैरी, पायरी। 5 kg धड़ा कहते उसे, धड़ा। और कोई वर्ड है? पूछा पेरेंट्स को? वो दादाजी दादी जी को जनरली ज्यादा पता होता है। दे आर स्टोन, राइट? नो, स्टोन नहीं होता है, आयरन का ही बना होता है 5 kg का। धड़ा का धड़ा। They will occupy different volumes. Iron will occupy less volume as compared to cotton having same mass. This is because of substance different from one another. Their density of iron is more than that of cotton. माप शेर तो याद नहीं आ रहा मुझे। आडली, और वो शायद वो अलग अलग कहा जाता होगा, खानदेशी अलग अलग बोलते होंगे, मराठवाड़ा में अलग होगा, ऐसा हो सकता है। हो गया बेटा, राइट? पायरी हिंदी में कहते कि मुझे नहीं पता, शायद वो पश्चिम महाराष्ट्र में कहा जाता है, बट हमारे इधर तो उसे धड़ा कहते हैं मराठवाड़ा में। मराठी में धड़ा का मतलब क्या होता है? मराठी में धड़ा का मतलब क्या होता है? लेसन। क्या बात है, जबरदस्त आ रही। यस, मी आज तुला। और एक धड़ा का मतलब क्या होता है? मी आज तुला धड़ा शिकवेल। सबक सिखाना। क्या बात है, जबरदस्त, रिवेंज, करेक्ट। होशियार हो यार आपकी बैच, सच में आउटस्टैंडिंग। 10 मिनट, ओके। चलो, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल लेसर इज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। मुझे बताओ डेंसिटी किसकी कम होगी? Space between the particles, laser is the density, or mass of each particle larger the mass of each particle, more is the density of the substance. The property of matter that described the relationship between mass and volume is called density. What is density? Showing the relationship between mass and volume is called as density. Baba, density क्या है? Showing the relationship between mass and volume is called as density. काही कळतंय का? डोक्यात घुसतंय का? Showing the relationship between mass and volume is called as
डेंसिटी बाबा डेंसिटी, जाओ घर में राउंड मारो, जोर से चिल्ला के आओ, शोविंग द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी बाबा डेंसिटी। तो हम उसे कैसे लिखेंगे? मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट। मुझे कौन बताएगा मास का यूनिट क्या है? एमकेएस, वेरी गुड, किलोग्राम। और वॉल्यूम का क्या है एमकेएस में? आपने एग्जाम दिए, लर्न किया है, दैट इज कॉल्ड एज मीटर क्यूब। मीटर क्यूब बाबा, मीटर क्यूब। आपको पता चला डेंसिटी का यूनिट बना कैसे? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और एक चीज है, अगर सीजीएस में जाना है तो किलोग्राम का ग्राम होगा और मीटर का सेंटीमीटर क्यूब होगा। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट ऑफ किसका? डेंसिटी का। अंडरस्टूड? अभी आ जाते हैं हम टेम्परेचर की तरफ। टेम्परेचर आपको भली भांति पता है, क्योंकि आपको अंडरस्टूड नहीं हुआ तो बाद में अंडरस्टूड कराएंगे। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर डे टू डे आपने सबको पता होगा। सबसे पहले हम गाउठी वाला थर्मोमीटर यूज करते थे, फिर डिजिटल आ गया और अभी एक खतरनाक थर्मोमीटर आ गया। कोविड की वजह से हमें उस थर्मोमीटर का नाम पता चला। कौन सा थर्मोमीटर है ये? नया वाला जो आपने मॉल में देखा है, शॉप्स में देखा है और अभी कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में भी आया है। यस, गन वाला। ऐसे गन लेके उड़ा देते, ठिशके आओ। टेम्परेचर नहीं है, ठिशके आओ। करेक्ट, आपने देखा होगा। व्हाइट कलर का होता है, अलग अलग कलर होता है और उसको आप ऐसा चेक करते हो। सबसे आसान, कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी आ रही है ना, कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी। पहले आराम से वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर था, उसको ऐसा झटकना पड़ता था। ओके, झटक के फिर उसको रखना पड़ता था और डॉक्टर यहाँ पर रख के बोलता था कैसे वाटतं, काल काय खाल्लं, टेम्परेचर वाढलं का, ऐसे बहुत सारी चीजें पूछता था। बेचारा अपना परेशान हो जाता था। ओके, फिर दूसरा आ गया डिजिटल थर्मोमीटर, हर एक के घर में है, ट्याव ट्याव करने वाला। उसको रख दो और कुछ देर के बाद ट्याव ट्याव ट्याव, फिर आपको पता चलता है आपका टेम्परेचर कितना। और अभी ना ट्याव ना फ्याव, अभी डायरेक्ट गन डिस्काउंट। राइट, तो उससे आप अभी आपका टेम्परेचर चेक कर दो। बट आपको पता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? केल्विन बाबा। कौन है केल्विन बाबा? दामाद है किसके? किसके दामाद है केल्विन जी? केल्विन जी दामाद है डोनाल्ड ट्रंप के। किसके? डोनाल्ड ट्रंप बाबा के दामाद। दामाद आपको पता है दामाद क्या होता है? डोना, डोना, सन इन लॉ, डोनाल्ड जी। तात्या, तात्या का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पूछा था। तात्या, तात्या किसको कहते हैं? आजोबा को। तो डोनाल्ड क्या हमारे आजोबा हो गए क्या? डोनाल्ड, डोनाल्ड तात्या। ब्रदर को, अंकल को, अरे वो मदर के काका को, मदर के काका को, मदर के काका को, अरे बाप रे। अरे काफी बार विलेज में आप जाओगे ना, देहात में, तो आपको पता है कि कभी कभी फादर को भी तात्या कहते हैं, कभी कभी अंकल को कहते हैं। राइट, तो गांव की तरफ वो वेरिएशन है। तात्या किसको कहते हैं? ग्रैंडफादर का ब्रदर को नहीं, उनको तो दादाजी कहते हैं। तात्या, तात्या इंचू नहीं है, नहीं तो तात्या इंचू में चल जाएंगे। तानी पिक्चर में है तात्या, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर केल्विन है। केल्विन कौन? केल्विन। डोनाल्ड तात्या का जो दामाद है उनका नाम है केल्विन। टेम्परेचर इज a degree of hotness or coldness of a body. What is temperature? Degree of hotness or coldness of body. Yes, end of temperature is Kelvin बाबा। कौन सा बाबा? Kelvin. A device used for measuring the temperature of different object is called thermometer. ये ऐसा डिवाइस जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करते हैं उसे कहते हैं थर्मोमीटर।
ओके, अभी आते हैं थर्मोमीटर स्केल की तरफ। सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। आपको जनरली 2 स्केल पता है। केल्विन स्केल जनरली आपने देखा है कि यूज नहीं होती, वो साइंटिफिक लैब में होती है, अलग अलग जगह होती है। बट आपको ये 1-2 चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। वन इज सेल्सियस स्केल एंड सेकंड वन इज फ़ारेनहाइट स्केल। आपने जनरली सुना होगा ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं मैं, डिग्री सेल्सियस। ये कोई नहीं, 37 डिग्री। भाई 63 पे तो मार डालेंगे तो लोगों को, जिंदा जलाएंगे, जिंदा। राइट, 37 degree Celsius. This is commonly used scale for measuring point of the scale 0 and is expressed in 0 degree Celsius. Freezing point कितना होता है आपने देखा है, 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट, वाटर बॉईल करता है, बार 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 बार। बहुत बार आपने देखा होगा पापा कभी मम्मी की हाथ की गालियां खाते हैं और कभी मम्मी पापा के हाथ की गालियां खाते हैं। कब? वो दूध उबालने के लिए रख देते हैं गैस के ऊपर और इधर उनकी सीरियल चालू हो जाती है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और अचानक से उधर से दूध ऊपर चले जाता है, गया। तो ऐसी बहुत बार होता है जनरली सीरियल देखते वक्त। और जनरली पापा ने अगर कभी दूध उबालने के लिए रख दिया तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होंगी, वहां पर न्यूज चलती है, न्यूज, जबरदस्त न्यूज। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, उधर अटैक करने के छोड़ के उधर इधर मम्मी अटैक कर देती, दूध चल रहा है, लक्ष्य दिया। राइट, तो ये 2 जनरली चीजें हर एक के घर पे होती है। मेरे साथ तो हर बार होती है, बेचारा मैं बहुत बड़ा शिकार हूं उसका। freezing point 0, boiling point 100, normal human body temperature 37. There are 100 equal division of Celsius scale. कितने होते हैं? 100 डिवीजन, 100 इक्वल डिवीजन ऑफ सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में 100 डिवीजन होता है। ओके, द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर is degree Celsius. It must be remembered that temperature in SI unit Kelvin is not expressed in degree. एक चीज ध्यान में रखिए, कहा गया रहे हो, हाँ, डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं, बट डिग्री केल्विन नहीं लिखते। केल्विन बाबा अकेला आता है, झुंड में नहीं आता। झुंड में गिधड़ आते हैं, राजा अकेला आता है, तो केल्विन राजा है, डोनाल्ड ट्रम्प का दामाद है, अकेला आता है, अकेला शेर, अकेला ये करता है। क्या करता है? अवनी सुनो, ऐसा है, स्टैंडर्ड यूनिट में केल्विन को कहा गया है, केल्विन। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ऐसा है सिस्टम में, सिस्टम इंटरनेशनल, ऑल ओवर वर्ल्ड केल्विन को माना गया, केल्विन। अब ये क्या है केल्विन, क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या है डिग्री सेल्सियस? देयर आर 3 वे से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट वे डिग्री सेल्सियस, सेकंड वे इज केल्विन, थर्ड वन इज डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो डिग्री सेल्सियस कहा जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है, पर डिग्री केल्विन नहीं कहा जाता। केल्विन अकेला आता है, वन मैन आर्मी, ऐसा खतरनाक लड़ता है और खुद परेशान होकर भाग जाता है। तो वो है दामाद हमारे डोनाल्ड ट्रम्प ताता के। अंडरस्टूड? तो उसका कन्वर्जन, उसके प्रॉब्लम्स, उसका फॉर्मूला आपको देशमुख साहेब हीट नाम का टॉपिक जब हम सिखाएंगे तब हम आपको उसमें जरूर लेंगे। ओके, और आपको अगर और इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको इंटरनेट बाबा पे सर्च करना पड़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस मीन्स कितना केल्विन। कौन बताएगा मुझे 1 डिग्री सेल्सियस मीन्स कितना केल्विन? गूगल बाबा करो, गूगल बाबा, एकच बाबा गूगल बाबा। थर्टी टू, नो, नेवर। 373 केल्विन बता रहा है क्या? देखो वाला, सॉरी 373 या 273।
हाँ वो अप्रोक्स है, बट 273 उसे पकड़ा जाता है। तो 100 डिग्री देखो, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 पॉइंट समथिंग केल्विन होता है 0 डिग्री, और 100 डिग्री सेल्सियस अगर ऐड किया तो 373 केल्विन होता है। ओके वो आपको हीट टॉपिक में मैं डिटेल में सिखाऊंगा कन्वर्जन, अभी इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। फ़ारेनहाइट स्केल की तरफ आते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना फ़ारेनहाइट? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स कितना फ़ारेनहाइट? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें कितनी डिविजन्स होती है? इक्वल 180 डिवीजन। और नॉर्मल ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6। अंडरस्टूड? वन 180 इसके इक्वल डिविजन्स होते हैं। कितने? 180। सर थक गए सर, कितना पढ़ाते हो, थोड़ा सा तो ब्रेक देते जाओ, मुंडी वाकड़ी तिकड़ी हो गई। हो गई ना मुंडी वाकड़ी तिकड़ी? डाउट है? रुद्र को कितने सारे डाउट आते हैं। हेलो, समझ में आया? सर मुझे डाउट है। हेलो सर। 2 लाख टक गए। हेलो सर। बोलो बोलो। हेलो हेलो सर। हेलो सर। हाय, अरे आ जाओ ना। सर अरे सर अपना बोल रही फर्स्ट डे हूँ। कैसे हो बेटा? सर। मैं जस्ट दुबई से रिटर्न आया बेटा, थक गया हूँ। अभी ना 5 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। बहुत दिन बाद मिले सर। हाँ 1 साल हो गया ना बेटा। सर हमारे इसमें 1 ईयर यानी 1 दिन। एक काम करते हैं, अभी एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर आपके जो भी डाउट है पूछते हैं। हाँ बेटा मुझे मालूम है आपको बहुत सारे डाउट है। ओके सर। 5 मिनट्स के बाद मिलते हैं ना बेटा, थक गया ना मैं आपसे बड़बड़ करते करते। जन की फैमिली। ओके सर। चलो इट्स अ सर स्क्रीन ब्रेक। 5 मिनट सब स्क्रीन से हटेंगे, स्क्रीन को फोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, सिर्फ बाजू में हट के बाहर, घर के बाहर पानी पी के आओ। पानी पी के, डांस करके, घर वालों को चिल्ला के, फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस केल्विन बार। सर मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर चिल्ला गए तो हाँ चिल्लाए तो तू पीटेगा बेटा आज। बहुत दादाजी मारेंगे। यस सर। केल्विन
चलो, स्क्रीन विजिबल टू ऑल। वेलकम बैक। 5 मिनट्स का ब्रेक हो चुका है। यस, जिसके जो भी डाउट है मैं क्लियर करूंगा। पहले मुझे 10 मिनट का पार्ट है वो एंड करने दीजिए, फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स हमें गप्पे मारने की, फंटास्टिक स्टोरीज। फ़ारेनहाइट स्केल के 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के हिसाब से पता होनी चाहिए। नोट्स हमने आपको असाइनमेंट टैब में चैट बॉक्स में भेज दी है, तो आप रीड कर सकते हो। ओके, फ़ारेनहाइट स्केल हो जाने के बाद हमने थर्मोमीटर स्केल देखी, जो भी इजी है। अब किसी ने पूछा कि ये 180 डिवीजन और 100 डिवीजन क्या होता है। सेल्सियस स्केल में 100 इक्वल डिविजन्स होते हैं। इसका मतलब 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री के लिए 2 लाइन्स, 3 डिग्री के लिए 3 लाइन्स, 4 डिग्री के लिए 4 लाइन्स, 5 डिग्री के लिए 5, 100 डिग्री के लिए 100। समझा क्या? समझा क्या? नो, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 इक्वल डिवीजन। और मुझे एक चीज बताइए, फ़ारेनहाइट हमने देखा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? एबेकस फुसफुस वाले है कोई अपने पास? हेलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 212 and -32? इट्स 180। ओके, अगर ये 180 है तो इसका मतलब क्या है? फ़ारेनहाइट स्केल में कितने इक्वल डिवीजन है? 180 बाबा, 180 बाबा। फ़ारेनहाइट स्केल क्लियर है, थर्मोमीटर स्केल क्लियर है। ये डिड यू नो आपको पता होना चाहिए। तो कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर टेम्परेचर कौन सा यूज करते हैं हम डे टू डे लाइफ में? ये भी आते हैं अपने न्यूज चैनल पे। आज औरंगाबाद का टेम्परेचर बढ़ गया है और वो 37 से 40 डिग्री हो चुका है, इससे डिग्री सेल्सियस। करेक्ट। कॉमन लेमैन लैंग्वेज में हर एक रताड़ों को समझने वाली भाषा डिग्री सेल्सियस वाली भाषा है। It must be remembered that temperature in SI units. Kelvin is not expressed in degree Celsius. एग्जाम में पूछा जा सकता है केल्विन डिग्री सेल्सियस में होता है क्या? आंसर इज नो। करेक्ट। फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है टेम्परेचर इज व्हाट? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, और SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज व्हाट? केल्विन। जैसे आपके अलग अलग नाम होते हैं ना, ईशान का होगा घर पे ईशु, हाय ईशु, हे ईश्वरिया इकड़े। तो ऐसे ऐसे पेट नेम होते हैं, वैसे टेम्परेचर को भी अलग अलग वैसे मेजर किया जाता है। केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, बस इतना पार्ट ठीक है। अभी हम आते हैं डेंसिटी की तरफ। डेंसिटी का आपने फॉर्मूला देखा, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम जितना बड़ा उतना डेंसिटी कम, और वो चीज क्या होंगी? फ्लोट होंगी। वॉल्यूम का छोटा, मास ज्यादा, वो सिंक होंगी। राइट। इसके बारे में और डिटेल में अगर आपको जाना है, गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ और डालो डेंसिटी, तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस मिलेंगे। और मैं भी कुछ वीडियोस कुछ दिन में अटैच करके आपको जरूर दूंगा, ठीक है। और मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, इसलिए इसका यूनिट क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया? ये हो गया डेंसिटी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डेंसिटी अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आता। अभी हम आते हैं लिक्विड की तरफ। हमने कल आपको बताया था लिक्विड को मेजर करते लीटर में। ओके, लीटर में, और उसका सिंबल होता है ml। 1 मिलीलीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 cc। मुझे कौन बताएगा कि आपके घर पे एक ऑयल का पाउच आया होगा, धारा या फिर जो भी है, उसके ऊपर cc लिखा है या फिर ml लिखा है या सेंटीमीटर क्यूब लिखा है? देखिए, तो किसी के पास होगा तो फोड़कर मत लाना, उसके पैकेट के ऊपर होता है।
देखो एक बार अच्छे से। और कितना ग्राम होगा? चलो 1 लीटर होगा, करेक्ट। 1000 ml होगा, 1000 ml। बट कितना ग्राम होगा देखिए तो उस पर कितना ग्राम है। नो, यथार्थ जी देखिए, देखिए एक बार क्या है। अगर पाउच होगा तो देखिए, नहीं होगा तो टेंशन मत लीजिए। हाँ 1000 ग्राम नहीं तो जिनके घर पे पाउच है उनकी बात कर रहा हूं। फोड़ दिए कि सारे पाउच खत्म कर दिए? देखिए किसके तो घर पे होगा। नाइन 910 है मेरे हिसाब से, 910 होना चाहिए। 910 जिनके घर पे कैन है ना उस पे देखो 5 लीटर लिखा होता है और ग्राम में देखो कितना होता है। डिफरेंस होगा। हमने पाउच है फिर ऑयल का पक्का लाओ। 910 यहाँ पर कुछ से भी होगा, आप देखो कि कैन हम भी नहीं, हम पाउच मंगाते। 4550 देखिए आपको समझ में आ गया डिफरेंस। ml और ग्राम में डिफरेंस होता है, 100% होता है। हाँ ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम। अभी वो उसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको ये पता है व्हाट इज इन बाय कैपेसिटी? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड यूजिंग कंटेनर। ओके, कैपेसिटी। स्पेस इनसाइड द कंटेनर इज नोन एज कैपेसिटी। अंदर कितना स्पेस है उसको हम कैपेसिटी कहते हैं। ओके 4550 है ग्राम और इधर 910 ग्राम है, ठीक है। ये फॉर्मूलाज लर्न हो गए क्या आपके? क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड्स क्यूब, एलबीएच, एमडीएच मसाले खाओ सब जान जाओ। यहाँ पर कौन सा है? एलबीएच मसाले। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4 स्क्वायर पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह से आप लर्न कर सकते हो, पूरे घर में डांस कर सकते हो नहाते वक्त। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच। अरे इसका क्वेश्चन आएगा, अभी आपकी और एक एग्जाम होंगी ना तब आएंगा, जरूर आएगा। जब जब सिलेंडर लाइफ में देखोगे तब तक चिल्लाने का पायर स्क्वायर एच, पायर स्क्वायर एच, पायर स्क्वायर एच। जब जब स्पेयर देखेंगे तब तक चिल्लाने का पूरा बंदरी पायर क्यूब, पूरा बंदरी पायर क्यूब। ओके, इस तरह से आपको लंच है। फिर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम हमने देखा। फिर हम आए एरिया की तरफ। एरिया क्या सर्कल का? पायर स्क्वायर एच। 1/2 BH, half into base into height, half into base into height. Triangle, half into base into height. Area of rectangle, length into breadth, length into breadth, area of rectangle. Sides, what is mean by area of square? Side square. ये सारा लर्न है आपको। और हम जनरली क्या लिखते हैं? मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर और स्क्वायर मीटर, स्क्वायर लीटर, स्क्वायर मीटर। ओके, पाई की वैल्यू क्यों रिमूव कर रहे हो बेटा? वो आपको कैलकुलेशंस बाद में है, अभी सिर्फ फॉर्मूला याद कीजिए। ये तो स्केलर वेक्टर तो पता चल गया आपको। स्केलर वेक्टर डायरेक्शन लेस कौन होता है? कौन है इसमें जो डायरेक्शन लेस है? स्केलर, और जिसको डायरेक्शन होता है वो वेक्टर। ये लर्न होना चाहिए आपको। मैंने जो ऑड वन आउट पूछा था, जिन्होंने अच्छे से एग्जाम्पल पढ़े ना उनको आउट ऑफ आया, जिन्होंने अच्छे से नहीं रीड किया उनका रह गया। मैंने शायद फोर्स के बारे में पूछा था और एक टेम्परेचर के बारे में पूछा था, ऐसा कुछ भी पूछा था मैंने, राइट? डिस्टेंस, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड एंड एनर्जी को डायरेक्शन नहीं लगता। मैं ईस्ट डायरेक्शन में 100 डिग्री टेम्परेचर था और वेस्ट डायरेक्शन में 55 आ रहा है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं हम।
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट एंड फोर्स, ये सारी चीजें वेक्टर में आती है। और ये तो सारा रट्टा है, रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार। एमकेएस मींस मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस मींस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। 1 माइल मींस 1.6 केजी। मैंने ये क्वेश्चन पूछा था पाउंड का, जिन्होंने जिन्होंने पाउंड का लर्न किया था उसको मैंने सारे क्वेश्चन मॉर्निंग मैच खुद डिजाइन किए थे, रेडीमेड क्वेश्चन नहीं था, राइट। मैंने 8.8 पाउंड पूछा था। तो इसका मतलब देखो आपको कितना अलग अलग वे से पढ़ना पड़ेगा डेप्थ में। ये भी हमने रट्टा मार रट्टा मार, ये भी हमने पूछा था। मुझे लगता है मैंने रेजिस्टेंस एक पूछा था, पावर ऑफ लेंस एक पूछा था, फिर ओम एक पूछा था, और फिर एक एम्पियर पूछा था शायद, करेक्ट। फिर ये भी रट्टा मार वोल्ट मीटर का पूछा था। ये सारा लर्न करना है। मैंने ये पूछा था, करेक्ट, 1440 मिनट्स की जगह मैंने उसको डबल कर लिया था, आई थिंक सो 2880 ऐसा कुछ तभी था। यस, तो यहाँ पर जिनको पता था उसको पता था कि वो 2 डेज है करके। फिर मैंने यहाँ पर एक पूछा था, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ब्यूरेट, मेजरिंग सिलेंडर डाला था मैंने, राइट, मेजरिंग सिलेंडर। जिन्होंने पढ़ाई की ना उसको ही क्वेश्चंस के आंसर आया और उन्होंने काफी अच्छे स्कोर किया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता है, ये पता है, ये पता है। एंगस्ट्रॉम, हाँ मैंने एक पूछा था ये एंगस्ट्रॉम का, 10 to the power 12, याद आ रहा है, 10 to the power 12, सर के ऊपर 12 लिखना था। उसके लिए हमने कुछ देर भी बोला था याद रखने के लिए, क्या बोला था मुझे याद नहीं आ रहा है। 10 to the power 10 to the power 11 के लिए हमने क्रिकेट बोला था, और 10 to the power 12 के लिए क्या बोला था मुझे याद नहीं आ रहा। प्लेयर्स, क्रिकेट के प्लेयर्स तो 11 थे, हाँ एक एक्स्ट्रा प्लेयर जो आप हो, हाँ। फिर हमने ये पूछा था सब कुछ, और फिर एक कन्वर्जन पूछा था मैंने, यहाँ पर एक कन्वर्जन पूछा था। 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर। यस, आपको याद होना चाहिए, डेका हेक्टो किलो, मारिया मारिया, मेगा गिगा, टेरा पेंटा हेक्सा। ये पार्ट मैंने पढ़ा है नहीं बट आपको आना चाहिए। 1 day means 24 hours, 1 minute 60 seconds, 1 year means 365 days, 1 century means 100 years, 1 hour 60 minutes, 1 hour 3600 seconds। हमने डिकेड पूछा था, 1 decade means how many years। मुझे लगा कि कोई आउट ऑफ नहीं लेगा बट वहां पे भी बच्चों ने आउट ऑफ ले लिया। कितना पढ़ते हो आप, 10 years आपको पता था, 1 millennium means 1000 years। और मैंने ये पढ़ा नहीं था तो भी मैंने पूछा था 1 क्विंटल, बट जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप का प्रिपरेशन किया है कहीं ना कहीं उनको पता था 1 क्विंटल मीन्स कितना केजी, क्योंकि वो शायद वहां पे मेजरमेंट में कहीं भी पूछा गया था 100 केजी, करेक्ट। 1 टन मीन्स 1000 केजी, 0.5 केजी मीन्स 500 ग्राम, 1 केजी मीन्स 1000 ग्राम। ये सब लर्न करना है, कैसे कुछ खास लॉजिक नहीं है। 1 ग्राम मीन्स 1000 मिलीग्राम, करेक्ट। एट में डाउट है आपको, ठीक है। फिर हमने ये लर्न करने के लिए बोला था डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको पेमटो एटो, डेका हेक्टो किलो, मारिया मारिया, मेगा गिगा, टेरा पेंडा हेक्सा। मल्टीपल सब मल्टीपल्स, यहाँ पे भी मैंने पूछा था मल्टीपल सब मल्टीपल्स यूनिट्स। एमकेएस का पूछा था, लेंथ मास टाइम के बारे में पूछा था, मारिया के बारे में भी पूछा था। डेका हेक्टो की स्टोरी फिर कभी बताऊंगा बुढ़ापे में। ये पूछा था मैंने, आपको याद है क्या, नंबर यूनिट पहले आता है कि यूनिट नंबर पहले आता है। इस तरह से हमने टॉपिक एंड किया। टॉपिक के नीचे ना 50 क्वेश्चंस है, आप प्लीज एक 2 दिन में उसे सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको आंसर भेज दूंगा।
हाँ, हेलो सर। इस तरह से हमने टॉपिक 1 को एंड कर दिया। तो हेलो सर। आप सबके लिए हम क्लैप करेंगे क्योंकि आपने भी बहुत साथ दिया और हमारा टॉपिक भी बहुत बढ़िया। ऐसा लगा आपको मेजरमेंट टॉपिक? सर बहुत इजी भी था, हार्ड भी था। इजी भी था, हार्ड भी था। सर मुझे सिर्फ सर, ज्यादा इसमें डाउट रट्टा बहुत वो था। लाइट ईयर और एयू वेरी में। वेरी वेरी इजी। देखो जो भी आपके सब इजी था, सब इजी जो था सर। सर मैं कम इजी से था कम सर। 4 टॉपिक तो रट्टे हमारे। हाँ सर, टॉपिक हमारे इजी था, इजी। सर आप पूरे टॉपिक पे टेस्ट लो ना। उठा था सर रट्टे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतने इजी थे। लाइट ईयर बेटा एक ये है, सिर्फ क्या कहते हैं उसे, क्या है लाइट ईयर? मेजर करने का एक ये है, डिस्टेंस मेजर करने का एक। सर एस्ट्रोनॉमिकल एक्सोप्लैनेट्स सर यूनिट। आप टेस्ट लो ना पूरे टॉपिक। देखो सर हाँ, पूरे टॉपिक पे टेस्ट लो ना, पूरे अभी टॉपिक पे बड़ा टेस्ट लो बड़ा ना। 1-2 मिनट मुझे बात करने दो। देखो आपके बड़े भाई बहन अगर होंगे 8, 9, 10, 11, 12, तो उन्हें भी ये सब यूनिट है यस जो सर। आपने क्लास 6 में ही पढ़ लिए हैं। ओके, इट्स अ ग्रेट साइन। आप भी जोड़ सकते हो, आई नो दैट व्हाट इज मीन बाय न्यूटन एंड प्लैंक। हाँ सर मेरे भाई के एक बुक में थे वो। ऐसा बोलने का नहीं, बाइडेन के बेबी है, इसके बेबी है। हेलो कोई- सर। सर ये सब 7th और 8th के स्टैंडर्ड में है। 11, 12, सर मेरे भाई के 11, 12 एच के भी है। वर्मा बुक में ये सब है। आप 11, 12 के बच्चों को पूछो, उनको फिजिक्स में फर्स्ट टॉपिक होगा मेजरमेंट, उसमें सभी सर चीजें। Yes, sir. सर मैंने थोड़ा कल HC रिसर्च किया। वर्मा में। सर मैंने कल थोड़ा रिसर्च किया तो मतलब लाइट ईयर्स जो रहते हैं वो एक्सोप्लैनेट्स जो रहते हैं उनको डिस्कवर करने के लिए मोस्टली रहते हैं। बहुत जबरदस्त, अच्छी सर रिसर्च कल है। आप टेस्ट रखने वाले हैं पूरे टॉपिक पे। नहीं इतने जल्दी नहीं। अभी आपको आरो एक मिनट, आरो कुछ कहना चाहती सबसे है। आरो पास का जो एक्सोप्लैनेट है उसका नाम है केपलर 22b। सर वो पूरा डायमंड से बना है, पूरा डायमंड। रुद्र भाई हाँ, कंट्रोल सर। कर। सर आरो मुझे में प्रॉब्लम आ रहा है। आरो कुछ पूछना वो चाहते हो? 22 लाइट ईयर्स दूर है। हेलो सर। बोलो बेटा। सर वो आपने जो बताया ना सर 50 क्वेश्चंस लास्ट में, वो मैंने ट्राई किए थे सर, बट कुछ कुछ आए नहीं सर मुझे। सब नहीं आएंगे, कुछ कुछ आएंगे, जो नहीं आएंगे मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो बट मजा आया फर्स्ट की हमारे। अभी सभी स्टूडेंट ने एक बार कैमरा ऑन करो यार। मैं तड़प रहा हूँ आपको देखने के लिए, आप कैसे दिखते हो, टकले हो, गंजे हो, फटाक से। किस किस के टकले पे सिर्फ 2 बाल है, किसके ऊपर 3 बाल है, आपकी हेयर स्टाइल देखनी है। चलो वर्षा मैम, कोई स्टूडेंट है जो आपको अननोन लग रहा है? मैम का पीरियड आज ऐप पे होने वाला है। इट इज रनिंग। चलो सब स्टूडेंट कैमरा ऑन कर जाओ, कैमरा ऑन करो। ये सर। सर ये आप सर। यहाँ पे स्टोरी बताने थे। सर। एक मिनट, अन्वय ददेगावकर, ध्रुव, राजवर्धन, श्लोक, हर्षवर्धन, अथर्व, एक बार कैमरा ऑन करो। हमको आपके फोटो क्लिक करने दो, हमको चेक करना है कोई घुसखोरी या घुसपैठिया तो नहीं घुस गया इस बैच। अरे हम जस्ट चेक करना चाहते हैं, हमको भी पता होना चाहिए ना कि आप कौन हो, विश्वा के स्टूडेंट हो क्या फॉरेनर, आजकल फॉरेनर भी विश्वा के क्लास अटेंड कर रहे हैं। यस सर। यस सर, इसलिए मैंने मेरी मम्मी को पूछा कि उधर वॉशिंगटन डीसी और वो सब ऐसा नाम क्यों आ रहा है। हाँ ना, हाँ वो डोनाल्ड ट्रम्प के सर बच्चे मेरी भी मम्मी बोल रही थी। डोनाल्ड ट्रम्प के बच्चे डोनाल्ड ना। ट्रम्प के बेबीज भी ज्वाइन करते हैं क्या? हाँ उन्होंने फीस नहीं दी बट तो भी ज्वाइन किया अभी, इसलिए मतलब कुछ दिन सीखने सर के फिर लिए। आप ज्वाइन कर रहे हो? डोनाल्ड उनका नाम ट्रम्प क्या है? बैठी थी, उसकी शादी हो गई। हाँ उसकी शादी। क्या? वर्षा मैम किसी के बारे में एक मिनट वर्षा मैम किसी के बारे में कोई कंफ्यूजन है? एक्चुअली सब ज्वाइन है, पर पहले ना सर संयम पटौदी था, संयम गायब है। हाँ तो आज संयम के फिर घर से पे। हाँ, और कृष्णा पाटिल ही आज एक अब्सेंट था, और बाकी अभी पूरी पहले अब्सेंटी पूरी दिखा रहा था, अभी 50 ही है। नहीं ठीक है तो ना। कौन कौन गायब हुआ ये पता एक्चुअली नहीं। नहीं, और चल दूसरी बात, तीर्था खराबे का
दो नंबर से लॉगिन है। बेटा तीर्था आपके 2 जगह से लॉगिन है। सर क्योंकि कंप्यूटर का माइक चल नहीं रहा है, ठीक है इसलिए ठीक है, कंप्यूटर का माइक कुछ दिनों में टेस्ट करा के अच्छे करा लो, चलेगा। तो चलो इस तरह से हमने एक टॉपिक खत्म किया। टॉपिक का नाम था सास में नेक्स्ट कभी लेक्चर में बहू। नया आपको नेक्स्ट सेशन में नया टॉपिक। अभी मुझे बताओ किस किस को फिजिक्स पसंद आ रहा है, किस किस को बायो पसंद आ रहा है। सर मुझे बिल्कुल मुझे बायो से तो बहुत अच्छा, बायो से तो बहुत अच्छा, दोनों भी अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे। सर बायो से तो सर कितने बायो से तो मजेदार अच्छा है। टॉपिक रहते हैं ये, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। मुझे तो सिर्फ सोना अच्छा लगता है ना, बायो अच्छा लगता है। सर बायो सर मुझे बायो बहुत। सर दोनों भी सेम है। सर दोनों भी बहुत इजी है सर, बहुत इजी। सर देखने का अपना बायो अपना अच्छा है। नजरिया है। ठीक है सर आप सिर्फ बायो में बहुत अलग अलग नाम है। अरे कितना रोना रे बायो के नाम से बेचारा बायो। केमिस्ट्री और फिजिक्स में चैप्टर सेम रहता है। सर मुझे कॉम्प्लेक्स और हार्ड स्टडी बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। अभी हम कल एक सरप्राइज और बहुत खतरनाक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल से धमाकेदार लेक्चर। मेजरमेंट में इतना स्कोप नहीं था कि हम बहुत फंटास्टिक स्टोरीज आपको बता पाए, बट आगे के टॉपिक में सब जगह स्टोरी है, टाइम पास है एकदम। कौन सा टॉपिक है? 4 दिन में वो कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है क्या, वो मेरे लेक्चर में ना पूरे फैमिली को बिठा देते हैं। सर आपको स्टोरी सुननी है ना, बैठ जाओ, ऐसा मत करो यार। सर हमने 4 ही दिन में अपना खत्म कर लिया। सर मुझे फ़ारेनहाइट सेल्सियस नहीं समझा। सर मैंने हेडफोन भी पहना ना, मेरी बहन आके बैठ जाती है क्लास देखने के। अच्छा उसे भी बैठने दो, उसे भी सिखाओ डेका हेक्टो किलो, और वो दोनों भी गोदड़ी लेके घूमते जाओ रात भर सोसाइटी में। ओके सर कितने बजे? रात के 12 बजे। हाँ रात के 12 बजे। तो ये था रात के 12 बजे सर सब घर में टीवी शुरू रहती है, कोई सोया नहीं रहता। बाप रे, फिर रात में 2 बजे 2 बजे 3 बजे बस। हाँ सर 2-3 बजे दादाजी सबसे अच्छा कल का 2 टॉपिक बजे। एक तो 2 है। फ़ारेनहाइट सेल्सियस नहीं समझा। ठीक है, दो आप क्या करो, एक बार नोट रीड करो बेटा, सर मेरे मम्मी के उसके बाद भी नहीं 2 समझा तो बजे मैं आपका डाउट फर्स्ट क्लियर क्लास को सर, फर्स्ट समर कैंप को मेरी बहन साइड को बैठती थी और बोलती थी कि मुझे नितिन सर की क्लास देखनी है। अरे बार वाह, सर बड़ी अच्छी बात बोलते है। कि बहुत हंसाते हैं सर, बहुत हंसाते हैं, ऐसे बोलती थी मुझे। हमारे घर पे भी बहुत सारे फैन है, एक ही है अभी तो, बाकी चले गए, बाकी बहुत सारे बच्चे लेके चले गए। किचन में चलो मैडम, हमारे किचन का फैन कौन है बच्चे सर आपके? ये मेरा फैन है, इधर रोता हुआ फैन है, वो रोते रहता है। सर आपका फिजिक्स मास्टर हो, आप एक ही, आपका तो इलेक्ट्रिकल का बिल बहुत कम आता होगा। हाँ इलेक्ट्रिक का बिल बहुत कम आता बेटा हमारा। माइक दूर लेके बोलो। चलो ये था आज के लिए। चलो आपका नेक्स्ट लेक्चर है आफ्टर 10 मिनट्स। एंजॉय योर नेक्स्ट सेशन विद डांस एंड डांस एंड डांस। बाय बाय, शब्बा खैर, गुड सर नाइट। बाय सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बस पागल कर देंगे बच्चे। बाय सर, थैंक यू सर। मीटिंग एंड कर दीजिए। वेरी गुड।